हाय डियर स्टूडेंट्स, एक बार आपका फिर से स्वागत है द म्यूटेशन इंस्टीट्यूट में। और हम अपने चैप्टर को आगे बढ़ा रहे हैं। सॉल्ट, हम लोग यहाँ पे एक नया सॉल्ट ले रहे हैं। उस सॉल्ट को कहते हैं बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा यहाँ पर इंपॉर्टेंट थिंग इसका केमिकल नेम। तो केमिकल नेम की अगर बात करें तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या इसे सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से जानते हैं। अगर हम बात करें इसके फॉर्मूला का तो NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या इसे सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से भी जानते हैं। देखिए, चलिए प्रिपरेशन को लेकर क्या है। प्रिपरेशन के बारे में अगर हम देखना चाहें तो सोडियम बाइकार्बोनेट को बनाते कैसे हैं। हम लेंगे सोडियम क्लोराइड, अमोनिया, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। इन सभी को आपस में रिएक्ट कराएंगे तो सोडियम बाइकार्बोनेट और साथ साथ में अमोनियम क्लोराइड बनता है। तो सोडियम क्लोराइड यानी NaCl, अमोनिया NH3, वाटर H2O, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, इनको आपस में मिक्स कीजिए जिसके थ्रू हमारा यहाँ पर सोडियम बाइकार्बोनेट बनेगा NaHCO3। इसके साथ एक और सब प्रोडक्ट बनेगा जो होगा आपका NH4Cl, जिसे हम लोग बोलेंगे अमोनियम क्लोराइड। याद रखिए कि ये तो हमारी प्रिपरेशन है ही है, एक हम लैब मेथड भी देखेंगे कि आखिर लेबोरेटरी में किस तरीके इसको बनाते हैं। तो जिसमें आपका सोडियम कार्बोनेट अगर वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करे तो सोडियम बाइकार्बोनेट बन जाएगा। ध्यान दीजिए इसकी प्रॉपर्टीज क्या है। तो प्रॉपर्टीज को अगर देखते हैं तो व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा, उसके अलावा सॉल्युबल इन वाटर, वाटर में मिक्स हो जाएगा, कंप्लीटली नहीं लेकिन वाटर में मिक्स हो जाता है। इसके अलावा एक्वस सॉल्यूशन अगर इसका देखते हैं तो वो एल्कलाइन होगा। याद रखिए एल्कलाइन टॉपिक कवर हो चुका है, उसको फिर से रिपीट नहीं करेंगे, आप बैक में जाकर प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं। इसके अलावा एक्शन ऑफ हीट देखते हैं। तो एक्शन ऑफ हीट में देखते हैं कि जब हम सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करते हैं, ये हीट का सिंबल है डेल्टा साइन, और जब इसको हीट करेंगे तो सोडियम कार्बोनेट वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में ये डिसोसिएट हो जाएगा यानी टूट जाएगा। तो कुछ इस तरीके प्रिपरेशन की, साथ में लैब मेथड देखा, उसके अलावा कुछ इसकी प्रॉपर्टी देखी। अब हम लोग आगे और इसकी प्रॉपर्टी देखते हैं और इसके साथ साथ में इसके यूजेस भी। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। देखिए, अगली प्रॉपर्टी हमारी है रिएक्ट्स विद एसिड, यानी एसिड के साथ रिएक्ट करें तो क्या होगा। तो यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, सोडियम बाइकार्बोनेट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, सोडियम बाइकार्बोनेट नाइट्रिक एसिड के साथ अगर रिएक्शन करती हैं तो क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो बनेगा सोडियम क्लोराइड, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। अगर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो सोडियम सल्फेट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। तो याद रखिए सोडियम बाइकार्बोनेट अगर नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो सोडियम नाइट्रेट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। तो याद रखिए कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट थिंग इज कि हमारे पास जो कॉमन निकल के आ रहा है सभी में वो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड कॉमन होगा, और साथ साथ में आपका यहाँ पर अगर हाइड्रोक्लोरिक के साथ तो NaCl यानी सोडियम क्लोराइड, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तो सोडियम सल्फेट और नाइट्रिक एसिड के साथ तो सोडियम नाइट्रेट। यूजेस में देखते हैं तो बेकिंग सोडा इज टेकन एज एन एंटासिड टू रिमूव एसिडिटी ऑफ स्टमक, यानी हमारे स्टमक में कभी एसिडिटी ज्यादा बन जाती है तो उस समय एंटासिड का यूज करते हैं, और एंटासिड इसी बेकिंग सोडा से प्रिपेयर किया जा सकता है। तो ध्यान दीजिए, मेकिंग सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी केक्स एंड ब्रेड्स, यानी ब्रेड और केक को बनाने में भी इसका यूज किया जाता है। उसके अलावा यूज एज अ फायर एक्सटिंग्विशर, यानी यहाँ पर जो आग बुझाने वाला जो सिस्टम होता है, जो सिलेंडर होता है, वो भी इस बेकिंग सोडा से बनाया जा सकता है। तो इस चीज को समझने के लिए अभी मैं आपको बताऊंगा कि ये बनता कैसे है। फिलहाल में अभी हम लोग नेक्स्ट यूज की तरफ चलते हैं। तो अगर नेक्स्ट यूज के बारे में बात करें, यूज टू किल कॉकरोचेस, कॉकरोच को किल करने में, यूज्ड इन अ प्रोसेस फ्रॉम रिमूविंग पेंट एंड कोरोजन, पेंट घरों में पेंट किया जाता है तो वो, और साथ साथ में कोरोजन, कोरोजन आपका प्रीवियस लेक्चर में टॉपिक क्लियर हो चुका होगा, नहीं होगा तो वीडियो देख लीजिएगा। यूज टू रेज पीएच लेवल, यानी पीएच लेवल को बढ़ाने के लिए। पीएच भी हमारा प्रीवियस लेक्चर में टॉपिक कंप्लीट है। अब हम लोग यहाँ पे ये देखेंगे कि आखिर में हम किस तरह
एक फायर एक्सटिंग्विशर बना सकते हैं। देखिए आइए, सबसे पहले हमें इसमें एक लेना होगा बॉटल। बॉटल में एक नोजल सेट करनी होगी जिसकी पाइप जो है वो नीचे बॉटल के अंदर आराम से जाए। साथ साथ में इस बॉटल के अंदर फिल होगा सोडियम बाइकार्बोनेट। यहाँ पे एक हम थ्रेड के थ्रू यहाँ पे एक टेस्ट ट्यूब लटका देंगे जिसमें आपकी फिल होगी H2SO4। ठीक, तो होगा क्या कि जब हम इस टेस्ट ट्यूब की थ्रेड को खींचते हैं तो ये H2SO4 इसमें गिर जाता है बॉटल के अंदर और ये H2SO4 इस सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट कर जाता है। आपको याद होगा कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने रिएक्शन बताई है कि HCl और H2SO4 साथ साथ में नाइट्रिक एसिड के साथ, तो यहाँ पर H2SO4 सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा और जिसकी वजह से ढेर सारा अमाउंट में क्या प्रोड्यूस होगी, कार्बन डाइऑक्साइड। तो याद रखिए कि कार्बन डाइऑक्साइड कुछ इस तरह प्रोड्यूस होगी और जब वो प्रोड्यूस होगी तो क्या होगी, अगर कहीं पे भी आग लगी हुई है तो आग को जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। अगर उस जगह पे हम क्या करें, बहुत जो है क्या करें, कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस कर दें तो क्या होगा, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और वहां से आग क्या हो जाएगी, बुझ जाएगी। तो इस तरह ये सिलेंडर बनाया जाता है। तो ये भी ध्यान दीजिएगा, ये आपके लिए एक स्पेशल टॉपिक था। चलिए आइए अब हम लोग अपने नेक्स्ट सॉल्ट की तरफ चलते हैं। तो यहाँ मैं आपके लिए लेकर आया हूँ अपना नेक्स्ट सॉल्ट जिसका नाम है ब्लीचिंग पाउडर। इसको हम लोग केमिकल नेम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इसका फॉर्मूला है CaOCl2। तो याद रखिएगा कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जिसका फॉर्मूला CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर है। ये भी हमारा एक सॉल्ट है। तो देखिए किस तरीके से प्रिपेयर किया जा सकता है। तो प्रिपेयर करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो फॉर्मूला होता है CaOH का होल ट्वाइस, अगर इसे क्लोरीन के साथ रिएक्ट करा देते हैं तो हमें हमारा ब्लीचिंग पाउडर मिल जाता है। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला CaOCl2, साथ साथ में वाटर भी आपको मिलेगी। तो अब तक समझ में आ गया होगा कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके ब्लीचिंग पाउडर देगा और साथ साथ में वाटर। अगला देखिएगा कुछ प्रॉपर्टीज हैं। प्रॉपर्टीज में ये व्हाइट पाउडर होता है और ये क्या होता है, विच गिव्स अ स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ क्लोरीन। ये क्लोरीन की बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्मेल देता है। इसके अलावा सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर में यानी ठंडे पानी में घुल जाता है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक्शन ऑफ एयर यानी एयर का क्या होगा इस पे इफेक्ट। तो याद रखिए कि when it is exposed to air, chlorine gas is liberated due to presence of CO2 in air। यानी अगर इसे एयर में एक्सपोज कर दिया जाए, खुला छोड़ दिया जाए तो क्लोरीन गैस प्रोड्यूस होगी। क्यों? क्योंकि ये रिएक्ट करेगा एयर में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में। किसके साथ करेगा? एयर में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ये रिएक्ट कर जाएगा। तो क्या मिलेगा हमें? फाइनली क्लोरीन मिलेगा। देखिए इसकी रिएक्शन देखिए। रिएक्शन में हम देखते हैं कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी ब्लीचिंग पाउडर कार्बन डाइऑक्साइड जो कि आपकी एयर में प्रेजेंट है उसके साथ रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है CaCO3, साथ में क्लोरीन गैस। तो ये आपकी क्लोरीन गैस है ये। तो ध्यान दीजिए कि यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी पढ़ी, अब हम कुछ और प्रॉपर्टी पढ़ेंगे साथ में इसके यूजेस भी। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अगली प्रॉपर्टी है रिएक्ट्स विद एसिड्स। तो एसिड्स के साथ रिएक्शन होने पर क्या होगा? तो CaCl2 यानी ब्लीचिंग पाउडर अगर ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो कैल्शियम क्लोराइड जिसका फॉर्मूला CaCl2, उसके अलावा वाटर और क्लोरीन। अगर ये ब्लीचिंग पाउडर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ यानी H2SO4 के साथ रिएक्ट करेगा तो कैल्शियम सल्फेट CaSO4, वाटर और क्लोरीन। तो इस तरीके हमारा क्या मिलेगा? एसिड के साथ रिएक्ट करने पर कॉमन जो मिलने वाली चीज है वो H2O और Cl2 होगी। इसके अलावा अगर HCl से रिएक्ट करता है तो कैल्शियम क्लोराइड और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तो कैल्शियम सल्फेट। अब हम यहाँ पे इसके यूजेस देखना चाहते हैं कि आखिर इसके यूजेस क्या हैं। तो यहाँ पर यूज्ड एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कराते समय मैंने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में समझाया था चैप्टर नंबर 1, वहां की प्लेलिस्ट से आप लोग ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट को समझ सकते हैं। तो चलिए आगे देखिए।
यूज फॉर मेकिंग वूल अनश्रिंकेबल, यानी वूल को श्रिंक होने से बचाने के लिए, यानी सिकुड़ने से बचाने के लिए। यूज फॉर डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर, यानी वाटर को डिसइंफेक्ट करने के लिए, यानी किसी भी तरीके का जर्म्स वगैरह को उनको खत्म करने के लिए। अगला देखिए मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म को बनाने में इसका फॉर्मूला था CaCl3, याद रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, कंपाउंड है, और इसे आप लोगों को आगे चल के इंटर में समझना भी होगा। तो मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरोफॉर्म। इसके अलावा इट इज यूज्ड एज अ ब्लीचिंग एजेंट, यानी ब्लीचिंग यानी ब्लीच यानी रंग उड़ाने वाला, यानी वो क्या करेगा कलर। देखते होंगे कि बहुत सारे कपड़ों में दाग धब्बे लग जाते हैं, अगर उसको उन दाग धब्बों को साफ करना हो तो आप इसका यूज कर सकते हैं। लॉन्ड्री वगैरह वाले जो कपड़े वगैरह में दाग वगैरह छुड़ाते हैं वो इसी के थ्रू यूज करके उसको साफ करते हैं। तो चलिए आइए देखिए, यहाँ पर हमने अभी तक समझा ब्लीचिंग पाउडर। अब आज का क्लास यही वाइंड अप करते हैं और मिलेंगे अपने नेक्स्ट जब वीडियो में, तो वहां पे उस सॉल्ट को कवर करेंगे। फिलहाल में अभी के लिए ओके, बाय बाय, टाटा, सी यू अगेन। एक बात आपको ये भी दिमाग में रखना होगा कि यहाँ बहुत सारे ऐसे टर्म आ रहे हैं जो प्रीवियस लेक्चर को फॉलो कर रहे हैं, तो प्रीवियस लेक्चर जरूर देखिए अगर आपने नहीं देखे हैं, और साथ साथ में वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन प्रेस करिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। एक और चीज कि वीडियो को पूरा देखें। हाँ, हो सकता है पॉसिबल कि जैसा मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि बहुत सारे ऐसे टर्म आ रहे हैं जो रिपीट हो रहे हैं, तो प्लीज आप क्या करिए, मेरे प्रीवियस लेक्चर को देखिए, वहीं से आपको पता चलेगा कि कौन कौन से टर्म जो है वो रिपीट हो रहे हैं, वहां पे डिस्क्राइब किया गया है। ठीक है, तो ओके, बाय बाय।